हम इस वीडियो में fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बट्टा में x माइनस 2 इस पर विचार करते हैं। और यदि मैं लिमिट fx जब x 2 की तरफ अग्रसित कर रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए इच्छुक हूं, तब मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम x बराबर 2 इस फलन में रख दें, अर्थात f ऑफ 2 का मान ज्ञात कर लें। हालांकि परिभाषित होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि इस सीमा का मान f ऑफ 2 के बराबर ही हो, किंतु f ऑफ 2 का मान ज्ञात करना इस सीमा को हल करने के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो चलिए यदि हम यहां से f ऑफ 2 लिखते हैं, यह किसके बराबर आएगा? देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 प्लस 2 अर्थात 6, 6 माइनस 6 शून्य हो जाएगा, यानी ये बन गया शून्य, और बट्टा में 2 माइनस 2 भी 0 हो जाएगा। तो यह 0 बट्टा 0 बन रहा है जो कि परिभाषित नहीं होता है, तो यह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो यदि यह परिभाषित नहीं है तो हम क्या करेंगे आगे? तो अब इसे आगे सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो fx के अंश में जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लिखा हुआ है इसके गुणनखंड कर लेते हैं। और इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे? जैसे हमने बीज गणित 1 अर्थात अलजेब्रा 1 में सोचा था वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो x की गुणा में 1 लिखा हुआ है इसको 2 पदों में तोड़ेंगे। और किस प्रकार से तोड़ेंगे कि योग करने पर वापस हमें 1 ही मिले और गुणा करने पे हमें माइनस का 6 मिल जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है? प्लस का 3 और माइनस का 2। तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस 3 गुणा में x माइनस 2 और बट्टा में क्या चल रहा है? x माइनस 2। अब जब तक x का मान 2 के बराबर नहीं है उस स्थिति में क्या होगा? x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में कट जाएंगे और इसका मान सीधा ही x प्लस 3 आ जाएगा। अर्थात इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि x प्लस 3 बशर्ते की, यानी एक कंडीशन है कि x का मान 2 के बराबर ना हो। अब देखिए ये जो fx है इसको हम पुनः लिख सकते हैं किस प्रकार से? fx का मान बराबर में यह किसके बराबर है? x प्लस 3 जब x 2 के बराबर नहीं है, और यह अपरिभाषित है जब x बराबर 2 आ रहा है, तो x बराबर में 2। fx को इस प्रकार से परिभाषित करने पर इसका जो आलेख अर्थात ग्राफ बनाना बहुत ही सरल हो गया है। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाने का हम प्रयास कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा y बराबर fx अक्ष आएगा और ये हमारा x अक्ष हो गया। क्या बोला हमने? यह तो y बराबर fx है और ये हमारा x अक्ष है। हमारा जो fx बराबर x प्लस 3 है वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, यह कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अब देखिए यदि हम यहां पर लिख लें, ये मान लीजिए x बराबर 2 आ रहा होगा यहां पर, तो जो x बराबर 2 पर मान है fx का वो परिभाषित नहीं है। तो यदि यह परिभाषित नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? x बराबर 2 के संगत यहां पर एक खाली स्थान बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने यहां पर एक खाली स्थान बना लिया। अब देखिए इस सीमा का मान ज्ञात करने के लिए यदि हम x को अग्रसित कर रहे हैं 2 की ओर, तो पहले बाईं ओर से अग्रसित करते हैं। मान लीजिए x बराबर 2 के बाईं ओर से हम x बराबर 2 की ओर गए, तो हम देख पा रहे हैं संगत fx का जो मान है वह किसकी तरफ अग्रसित कर रहा है? इस खाली स्थान की तरफ अग्रसित कर रहा है। अब इसी प्रकार यदि हम x बराबर 2 के दाईं ओर से, यानी जो 2 के बड़े मान है उनसे हम 2 की ओर अग्रसित करें, तो यहां पे जो संगत fx का मान है वो यहां पर भी देख सकते हैं हम, ये जो खाली स्थान है इसकी तरफ ही अग्रसित कर रहा है। अब इस खाली स्थान के संगत जो fx का मान है वह कितना आएगा, उसको निकालने के लिए हमें x प्लस 3 में x बराबर 2 ही तो रखना पड़ेगा। हालांकि x बराबर 2 पर fx परिभाषित तो नहीं है, किंतु इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने एक रेखा बनाई है जिसके लिए ढाल तो 1 है और y अंतःखंड 3 है। तो इस प्रकार की रेखा के समीकरण में यदि हम x बराबर 2 रख देंगे तो संगत जो fx का मान है वह 5 आएगा। तो यदि यह 5 है तो सीमा का मान भी 5 ही आएगा, अर्थात इसका मान 5 होने वाला है। अब तक की पूरी बात तो हमने आलेखीय विधि से देखी। अब यदि हम आंकिक रूप में देखना चाहें तो मान लेते हैं कि हम 2 के दोनों ओर एकदम करीब के मान ले लेते हैं और उस पे हम fx का मान ज्ञात करते हैं। समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए 2 के बाईं ओर एक बहुत करीब का मान होगा 1.9999। इसमें यदि मैं जोड़ देता हूं 3, क्योंकि जब x 2 के बराबर नहीं है तब fx का मान x प्लस 3 ही तो है, तो यहां पर यह मान इस प्रकार लिख दिया। तो यह कितना बन जाएगा? 4.9999, जो कि किसकी तरफ अग्रसित हो रहा है? 5 की तरफ।
तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार 2 के दाईं ओर एकदम करीब का मान ले लेते हैं, जैसे कि 2.0001। इसमें यदि 3 जोड़ दिया तो ये कितना बन जाएगा, 5.0001, जो कि किसकी तरफ अग्रसित करेगा, 5 की ओर। समझ में आ गई ये बात। इसका मतलब ये हमने आंकिक रूप से भी देख लिया कि बाईं ओर और दाईं ओर के करीब के मान लेने पर जो fx का मान है वह किसकी तरफ जा रहा है, 5 की ओर ही जा रहा है। तो ये जो सीमा है इसका मान भी 5 ही होगा।